नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धमनी और शिरा में अंतर के बारे में। सामान्य विज्ञान का टॉपिक है, जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता है धमनी और शिरा में अंतर। ये एकेडमिक क्लासेस 9th से लेकर 12th तक वालों के लिए भी और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। धमनी और शिरा में अंतर यहाँ का टॉपिक लिखा हुआ है। तो आर्टरी एंड वेन, अंग्रेजी में अगर आप धमनी को कहेंगे तो आर्टरी कहेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख दे रहा हूं आर्टरी और वेन, ठीक है। तो धमनी और शिरा में आपको डिफरेंस पता करना है। तो 8 अंतर मैंने लिख के रखे हुए हैं, इनको मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूं आपके सामने। देखिए, धमनी जो है, पहले तो जान लीजिए धमनी में क्या बहता है, शुद्ध रक्त, ठीक है, प्योर ब्लड। जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसको शुद्ध रक्त कहते हैं। और ऑक्सीजन युक्त रक्त कहां से निकलता है, हमारे हृदय से। रक्त शुद्ध होता है हृदय में, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो निकलेगा वो हृदय से निकलेगा, ठीक है। तो धमनी में क्या बहेगा, शुद्ध रक्त, ठीक। और शिरा में बहेगा अशुद्ध रक्त, ये अंगों से निकलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, धमनी पहले नाम लिया जाता है, प्योर हो गया, अशुद्ध हो गया, शिरा हो गया, ठीक है। अब पहला अंतर जो है वो ये है कि धमनी जो है हृदय से अंगों की ओर शुद्ध रक्त को ले जाती है। शुद्ध रक्त मतलब समझ रहे हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से हमारे बाकी शरीर के अंगों तक लेकर के जाएगी, हाथ में, पैर में, सिर में, कहीं भी, ठीक है। तो हृदय से अंगों की ओर। और अंतर क्या हो गया शिरा में, कि ये अंगों से हृदय की ओर अशुद्ध रक्त को ले जाएगा, ठीक है। जो आपका इम्प्योर ब्लड होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुका होगा आपका, उसको जो है आपके अंगों से फिर हृदय तक ले आया जाएगा, ताकि वो रक्त शुद्ध होकर के फिर से आपके शरीर में आए। ऐसा तो है नहीं कि हर बार रक्त तुरंत नया बनता रहता है, नया नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगला हो गया, धमनी का जो रंग होता है वो लाल होता है। आर्टरीज का जो आपका रंग होगा वो लाल होगा, जबकि शिराओं का रंग, शिराएं आप अपनी देख सकते हैं, मैं अभी आपको बताता हूं। शिराओं का रंग जो है या तो वो गहरा लाल होगा या फिर नीला और बैंगनी होगा। आप देखते हैं आपके हाथों में ऐसे बनी होती है नीली नीली रेखाएं, है ना। तो ये कोई गलत बात नहीं है। लोग कहते हैं ना ये तो नीला पड़ गया, नहीं नहीं, वो धमनी है, उसका रंग ही है नीला होना, ठीक है। तो वो नीले कलर की होगी। हाँ, कभी कभी आप देखते हैं कि वो नसें आपकी, आप कहते हैं ना ये तो सारी नसें खड़ी हो गई हैं, तो वो जो शिराएं होती हैं वो आपकी उठ जाती हैं, मोटी दिखने लगती हैं, क्योंकि जब उनमें दबाव बढ़ जाता है, ठीक है, अशुद्ध रक्त की मात्रा ज्यादा हो जाती है, हृदय आपका कम पंप कर पा रहा होता है, तो वो फूल जाती है, ठीक है। तो ये कारण होता है। तीसरा अंतर जो है, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते, अर्थात वाल्व्स नहीं पाए जाते हैं। वाल्व का मतलब जब ब्लड आपकी धमनी में जाता है, हृदय से निकला, धमनियों में प्रवाहित होना शुरू हुआ, तो कोई वाल्व नहीं पाया जाता है कि उसको पीछे से रोक दे कि अब ये वाला खून पीछे नहीं आ पाएगा, नहीं नहीं, वो प्रवाहित होता रहेगा। जबकि शिराओं में कपाट उपस्थित होते हैं। शिरा में कपाट पाए जाने का कारण क्या है, कि आपके अंगों से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त निकला हुआ है वो जा रहा है आपके हृदय की तरफ, ठीक है। वो हृदय की ओर आ रहा है, तो अब वो वापस अंगों में ना चला जाए, नहीं बार बार अगर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त जाएगा तो आपके वो अंग खराब हो जाएंगे, ठीक। तो शुद्ध रक्त आवश्यक है शरीर के लिए। तीसरा जो है, शरीर में गहराई में उपस्थित होती हैं धमनियां। आर्टरीज शरीर में गहराई में होती है, इसीलिए आप देख नहीं पाते हैं। देखिए आपको कोई लाल नस नहीं दिखेगी, ठीक है, आपकी कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा कि एकदम लाल लाल खड़ी हो गई है नस, ऐसा नहीं है। वो गहराई में उपस्थित होगा, वो ऊपर से नहीं दिखती है। जबकि शरीर की ऊपरी सतह में आपकी शिराएं होती हैं, जो आपकी नीली नीली नसें दिखती रहती हैं, जिसको हम नीली नस कहते हैं, वो वास्तव में हमारी शिराएं होती हैं, ठीक है। अगला, दीवारें इसकी मोटी होती हैं और पेशीय होती हैं। इसकी दीवारें मोटी और पेशीय होंगी, जबकि पतली और लचीली दीवार होती है शिरा की, इसीलिए दिखती रहती है। कई कारण हो गए इसके दिखते रहने के, ठीक है। तो डरिएगा मत कि ये नीला नीला दिख रहा है, लोग कहते हैं तुमको कमजोरी है, ऐसा कुछ नहीं है, वो दिखता है, ठीक है। बहुत मोटे ताजे लोग होते हैं, चर्बी चढ़ गई होती है, उनका नहीं दिखता है, वो बात दूसरी है। अगले पर आते हैं। आंतरिक गुहा जो होती है इसकी, वो सकरी होती है, ठीक है। मतलब नसों के बीच में जो ब्लड सर्कुलेशन का स्पेस होता है वो बहुत पतला होता है, ऐसे नहीं कि भल भला के खून बहता है, ठीक है। तो वो कम होता है। जबकि यही छठवां अंतर आप देखेंगे, यहाँ पर अपेक्षाकृत चौड़ी होती है, मतलब तेजी से रक्त आकर के हृदय तक पहुंचता रहता है अंगों से हमारे। अगला जो है,
ये खाली होने पर भी पिचकती नहीं है, लिखा हुआ है। सातवां अंतर आप देख सकते हैं कि ये खाली होने पर भी पिचकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी धमनी में रक्त प्रवाह हो रहा है, हृदय से थोड़ा सा कम हो गया या रुक गया तो आपकी धमनी एकदम चिपक जाएगी, फिर अगर चिपक गई तो दोबारा ब्लड ही नहीं जा पाएगा। जबकि ये पिचक जाती हैं, ठीक है, ये पतली हो जाती है। यही कारण जो बताया कि नस खड़ी हो गई, उठ गई, आपको दिखने लगी कि बहुत हो गई, फिर लगता है कि नहीं नॉर्मल हो गई है। तो ये है कि जब कम होता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह कम होता है आपके शरीर में इम्प्योर ब्लड, तो जो है वो पिचक जाती है। इसलिए अगर आप दौड़े, ठीक है, आप दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, तब आप देखते हो कि आपकी नसें खड़ी हो गई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में ज्यादा बनने लगता है। आप ऑक्सीजन जल्दी जल्दी यूज करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगा है आपके शरीर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के माध्यम से हृदय की तरफ जा रहा है, इसलिए नसें आपकी खड़ी दिखने लगती हैं, ठीक है, ज्यादा मेहनत करने लगती हैं शिराएं। अगला अपवादों की बात करते हैं। पल्मोनरी धमनी एक ऐसा अपवाद है आपकी धमनियों में, आर्टरी की लिस्ट में, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। मैंने इसके सामने अपवाद लिखा है, ये लिख दे रहा हूं मैं, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। और पल्मोनरी शिरा एकमात्र शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, इसमें शुद्ध रक्त बहेगा, मतलब ये ऑक्सीजन युक्त रक्त बहेगा पल्मोनरी शिरा में और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहेगा पल्मोनरी धमनी में, ठीक है। तो इसे हिंदी में अगर आप कहेंगे पल्मोनरी को फुफ्फुसीय कहा जाता है, ठीक है, पल्स से रिलेटेड करके करिए, पल्मोनरी फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा, ठीक। तो इतने अंतर थे धमनी और शिरा में, कारण भी आपको समझ में आ गया होगा एक एक अंतर का, पूरा डिटेल आपको मिल गया है। मैं थोड़ा सा साइड हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अंतर आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ठीक है, ले लीजिए इसका पूरा स्क्रीनशॉट और इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते रहते हैं, और भी इसी तरह के वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल जीएस मंत्रा। जय हिंद, वंदे मातरम।